बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंसदानों का कहना है कि इंसान की पैदाइश से पहले इस जमीन पर जिन्नात का राज था। ज्यादातर साइंसदान इस बात पर मुत्फिक हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस धरती पर डायनासोर्स रहते थे। फिर जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा और जिस तरह इंसानों की तादाद दुनिया में बढ़ती गई, उसी निस्बत से डायनासोर्स इस धरती से नापैद होते गए। आखिरकार सब के सब खत्म हो गई। हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को क्यों पैदा किया और सबसे पहले इस दुनिया पर किसको भेजा। इस बात में तो किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं कि जमीन अल्लाह पाक ने पैदा की। कुरान करीम की सूरह हदीद की आयत नंबर 4 में इरशाद बारी ताला है, वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है जमीन में जो चीज है और उससे निकले जो कुछ आसमान से नीचे आए और जो कुछ उस पर चढ़ कर जाए। जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 7 में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ही वो जात है जिसने जमीनों आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी, जमीन और आसमान को बनाने से पहले अल्लाह कहाँ था? हुजूर अकरम ने फरमाया कि वो अपनी इमाम में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब यहाँ कुछ न था। फिर अल्लाह पाक ने सबसे पहले पानी पर अपना अर्श पैदा किया। बहुत ज्यादा रवायात में है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को बनाया। फिर अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि तू क़यामत तक होने वाली हर चीज के बारे में लिख दे। अल्लाह पाक के हुक्म की तामील करते हुए कलम ने लोहे महफूज पर लिखा। बुखारी शरीफ में है कि यमन से एक काफिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम सब आपके पास दीन की तालीम लेने आए हैं। हम लोग इस सोच में हैं कि अल्लाह पाक ने इस जमीन पर सबसे पहले किसको पैदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस अल्लाह ताला था, उसके अलावा कोई ना था। अल्लाह पाक पानी पर राज कर रहा था। फिर अल्लाह ताला ने कलम को बनाया और उसको हुक्म दिया कि लोहे महफूज पर हर एक शय को लिख दे। कलम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। फिर जमीनों आसमान को अल्लाह ने पैदा किया, यानी कि सबसे पहले पानी, उसके बाद कलम, फिर कलम से सब शय को लिखकर महफूज किया। उलमा कराम फरमाते हैं कि कलम के बाद लोहे महफूज को बनाया गया। फिर कलम ने अल्लाह के हुक्म से हर शय को लोहे महफूज पर लिख दिया। उसके बाद आसमान और जमीन को बनाया गया। अल्लाह पाक ने इस तरतीब से चीजें पैदा की। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया कि खुदा ने हफ्ते के दिन मिट्टी को बनाया, जमीन और पहाड़ों को अतवार के दिन, सोमवार के दिन शजर, मंगल के दिन मुश्किलात, बीमारियां, जरासीम और तकलीफें पैदा की। रोज़े बुध, नूर, जुमेरात को 4 पैरों वाले जानदारों को पैदा किया। जुमातुल मुबारक को असर और रात के दरमियान फरिश्तों, जिनों और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि सबसे आखिर पर अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया। सबसे पहले इंसानों में से अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले फरिश्ते और जिन्नात को पैदा किया गया। फरिश्तों के रहने की जगह आसमान है। कुरान की सूरह शोरा आयत नंबर 5 में है, करीब है आसमान अपने ऊपर से फट जाए और फरिश्ते अपने रब की इबादत में मशगूल होंगे और जमीन वालों के लिए इस्तगफार कर रहे होंगे। खबरदार, अल्लाह पाक माफ करने वाला और रहम करने वाला है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फरिश्तों को नूर, जिन्नों को आग और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। हजरत आदम से पहले जिन्नों और फरिश्तों को पैदा किया गया था। कुरान करीम की सूरह हिजर की आयत नंबर 27 में फरमाया जाता है, इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया, यानी आग के शोले से पैदा फरमाया। ये आग के बढ़ते हुए शोले के किनारे को कहते हैं। जिन्नों को आग की जड़ से नहीं बल्कि आग के शोलों के किनारों से पैदा किया गया। कुरान में इब्लीस शैतान के बारे में है, इब्लीस शैतान ने कहा, तूने मुझे आग से पैदा किया है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जिन्नों को अल्लाह पाक ने आग की लू से पैदा किया। जिन्नात की असलियत आग ही है। इब्लीस को भी जिन्नात के ग्रोह में पैदा किया गया। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इब्लीस भी आग से पैदा किया गया। कुरान पाक में है कि इब्लीस जिन्नों में से था, मतलब यह है कि वो फरिश्तों में नहीं था। इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो एक लम्हा भी फरिश्तों में शामिल नहीं हुआ। हजरत अब्दुल्ला और